सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। पाठ 7वां रहस्य और इसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। तो यह जो कहानी है, तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जो बच्चों में अंधविश्वास होता है तो वह दूर करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए इस कहानी में प्रेरित किया हुआ है। तो हमने उस दिन यह कहानी देखी है। आज मैं किताब में पाठ पढ़ती हूँ और आप किताब में देखो। आप देखो पेज नंबर 44। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा। वह जानता था कि भूत ऊत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। मामा जी ने कहा था, इस हवेली के पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। अब देखो, रात के समय में हम देखते हैं कि बहुत अंधेरा रहता है और चारों ओर सन्नाटा यानी खामोशी रहती है। रात का समय एकदम अंधेरा भरा और शांत रहता है। तो जब आर्यन अपने मामा के घर पर जाता है तो रात के समय वह घर के बाहर देखता है तो कुत्ते जो है तो भौंकने का कार्य कर रहे थे और फिर उसे नींद नहीं आती है और वह अपने घर के सामने देखता है तो वहाँ पर बड़ी हवेली है और हवेली में उसे उजाला दिखाई देता है। तो उस समय अपने घर से वह निकलता है और निकलकर वह उस हवेली की तरफ चलने लगता है। और जब वह बाद में घर पर आता है और उस हवेली के बारे में अपने मामा जी से पूछने लगता है तो उसके आर्यन के मामा जी उसे आर्यन को कहते हैं कि वहाँ पर जाना नहीं है, उस हवेली से हमें दूर रहना है, क्योंकि उस हवेली में कौन रहते हैं? भूत रहते हैं। भूतों का डेरा वहाँ पर यानी बहुत सारे भूत वहाँ पर रहते हैं। तो भूतों का डेरा यानी भूतों का वह घर है। इस तरह से जब आर्यन के मामा जी उसे समझाते हैं तो आर्यन उस समय मन ही मन मुस्कुराता यानी हंसने लगता है और उसे मालूम है कि जो उसके विज्ञान के शिक्षक है, साइंस के टीचर है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझाया हुआ है कि भूत ऊत कुछ होते नहीं है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में अच्छी तरह से निर्माण किया हुआ है। तो उसे अपने मन ही मन हंसना आता है कि भूत ऊत कुछ होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो वह फिर मन में ही सोचने लगता है कि यह भूत, उस हवेली में भूत रहते हैं, तो सच बात क्या है इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और फिर उस हवेली के बारे में जब वह मामा जी से पूछता है तो मामा जी उसे बताते हैं कि 10-15 सालों से वह हवेली खाली पड़ी हुई है। पहले वहाँ पर एक ज़मींदार का परिवार वहाँ पर रहता है, मगर अब ज़मींदार का पूरा परिवार खत्म हुआ है। उस परिवार का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है। तो उस समय से अब परिवार, उनका ज़मींदार का परिवार नहीं रहता है
तो उस समय से वहाँ पर कोई जाता आता नहीं है। और एक बार घीसू नाम का एक इंसान वहाँ पर व्यक्ति गया था, तो वह वहाँ से आने के बाद बहुत अधिक मात्रा में तबीयत बिगड़ने के कारण बीमार पड़ा था और 3 महीने तक वह बीमार ही रहा था। इस तरह से आर्यन के मामा जी आर्यन को सारी बातें हवेली के बारे में बता रहे हैं। अब आगे देखो। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुलाव बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीरें खींच लेता है। कमाल का लेंस है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह कहो की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा। कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थीं, लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांककर देखा। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थीं। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वे फोटोग्राफर की एक दुकान वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रहीं। बोले, तो क्या भूत इंसानों के जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत तो अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसीलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते?
फिर कुछ रुककर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। तो अब देखो कि जो आर्यन है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला लड़का है। अंधविश्वास में वह विश्वास नहीं रखता है और वह गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा जी के घर पर जाता है और उसी के उम्र की मामा जी की एक लड़की है और लड़की का नाम क्या है मामा जी के? कनिष्का है। तो कनिष्का के साथ वह बातचीत करता है उस हवेली के बारे में और फिर बातचीत में दोनों तय करते हैं कि हम उस हवेली में जाएंगे। फिर दूसरी सुबह होने के बाद वह मामा जी से कैमरा मांगता है। जो मामा जी के पास कैमरा है एक नया, और उस कैमरे से फिर घर के जो परिवार के लोग हैं, मामी जी, मामा जी, कनिष्का, आर्यन, इनके फोटो खींचते हैं वह और बहुत सारे खुश होते हैं। उस समय मामा जी आर्यन को कहते हैं कि यह कैमरा बहुत ही अच्छा है। रात के समय में मामूली रोशनी में भी इसके फोटो जो है तो बहुत अच्छी तरह से हम खींच सकते हैं। इस तरह से कैमरे की वह तारीफ भी करते हैं और वह बातें सुनकर जो आर्यन है तो बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद वह कैमरा अपने पास रख लेता है। और अब फिर कनिष्का और आर्यन रात होने का इंतज़ार करते हैं और जब रात होती है तो वह उस हवेली की ओर दोनों भी चल पड़ते हैं और हवेली के पास जाने के बाद वह इधर उधर देखते हैं कि कोई कुछ खतरा तो नहीं है। और उसके बाद वह जब हवेली में झांकते हैं तो उन्हें वहाँ पर हट्टे कट्टे मोटे तगड़े और बड़ी बड़ी मूछ वाले कुछ लोग पगड़ी बांधे हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ लोगों ने कमीज और पैंट पहनी हुई है और वह खाना खाने का कार्य कर रहे हैं। कोई रोटियां चबा रहा है तो कोई हड्डियां चबा रहा है और उनके पास बंदूकें और तलवार भी है और गले में कारतूसों की पट्टी भी लटक रही है। तो वह सारी बातें आर्यन और कनिष्का देखती है और उसके बाद आर्यन कनिष्का को उनके फोटो खींचने के लिए कहता है और रात को वह फिर उन जो लोग वहाँ पर है तो सारे लोगों के वह क्या करते हैं, फोटो खींचने का कार्य करते हैं और फोटो खींचकर वह वहाँ से रिटर्न अपने घर पर आ जाते हैं। और घर पर आने के बाद अगले दिन सुबह सुबह ही साइकिल लेकर आर्यन जो है तो नारायणपुर गांव की ओर जाता है और वहाँ पर फोटोग्राफर की दुकान पर जाकर फोटो फोटो तैयार कर ले आता है। और वह फोटो लाने के बाद जो उसके मामा जी है, कनिष्का के पिताजी है, तो उन्हें दिखाने के पहले कनिष्का अपने पिताजी से कहती है कि भूतों के बारे में आप कहते हो कि भूतों के पैर कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, भूतों की छाया पड़ती नहीं है और भूतों की फोटो भी हम नहीं ले सकते हैं, ऐसा आप भूतों के बारे में कहते हैं। तो देखो कल उस हवेली में हम गए थे और वहाँ के लोगों के हमने कुछ फोटो लिए हैं। तो वह फोटो देखकर जो कनिष्का के पिता है तो वह दंग रह जाते हैं, फोटो की तरफ देखते ही रहते हैं और फिर कहते हैं, उनके मुंह से निकल पड़ता है, तो क्या भूत यह इंसानों जैसे होते हैं क्या? इस तरह से वह कहते हैं। तो उस पर आर्यन उन्हें कहता है कि भूत इंसानों जैसे नहीं होते हैं, तो इंसान ही यह क्या है, भूत है। इनके देखो फोटो में इनके पैर कैसे है, सीधे है और इनकी छाया भी पड़ रही है और फोटो भी हमने निकाले हैं। भूत ऊत की यह इन लोगों ने वह डाकुओं ने अफवाह फैलाई है। यह अफवाह फैलने के कारण उस हवेली की और कोई भी जाता आता नहीं है और उसके कारण वह आराम से वह लोग वहाँ पर अपना जो कार्य है, उनका जो कार्य है तो वह कर रहे हैं। तो इस तरह से आर्यन अपने मामा जी से कहने लगता है
और इस मामले में मुझे बहुत अधिक मात्रा में गड़बड़ भी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हमें कहाँ पर जाना चाहिए? पुलिस थाने में जाना ज़रूरी है। इस तरह से वह कहने लगता है और आप मेरे साथ थाने में चलोगे क्या? इस तरह से वह अपने मामा जी से पूछने लगता है। अब आगे देखो। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से ही बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहा है ये, आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। तो वह फोटो, फिर वह जो आर्यन है, आर्यन और कनिष्का, तो थानेदार के पास पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं और वह फोटो देखते ही थानेदार जो है तो वह उन डाकुओं के गिरोह को समझ लेता है और कई वर्षों से उन डाकुओं को पकड़ने का प्रयास थानेदार करते हैं, मगर उन्हें उसमें यश नहीं आता है। उन डाकुओं की तलाश फिर जारी ही रहती है। पुलिस जो है, थानेदार जो है, तो अपना खून पसीना एक करके, यानी वह उन डाकुओं को पकड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रयास करते हैं, मगर जब वह डाकू मिलते नहीं है और जब आर्यन यह सारी बातें उन्हें बता रहा है तो वह कहते हैं, यह डाकुओं का पता आप हमें दो, हम ज़रूर उन्हें पकड़ेंगे। तो आर्यन कहता है कि उन डाकुओं का डेरा मैं बताता हूँ और उसी रात को फिर पुलिस के लोग जो हवेली है तो उसे घेर लेती है और फिर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है और उन गोलियों में कुछ डाकू मर भी जाते हैं और फिर वह जो डाकुओं को पकड़ने का कार्य है तो अंत में सफल हो जाता है। और फिर आर्यन और कनिष्का का नाम कलेक्टर ऑफिस में भी यह बताया जाता है कि इन दो बहादुर बच्चों ने यह काम किया है, तो उनका जो नाम है तो राष्ट्रपति कार्यालय में भेजा जाता है। और ऐसे जो साहस दिखाने वाला कार्य जो बच्चे करते हैं तो साहसी बच्चे कहकर गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को राष्ट्रपति के हाथों से ऐसे बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो वीरता पुरस्कार के लिए इन दोनों के भी नाम भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर यह पाठ हमारा पूर्ण होता है। तो धन्यवाद छात्रों। यह पाठ आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको वर्कबुक में पूर्ण करने हैं। वर्कबुक में मैं जो वर्कबुक है तो उसका PDF मैं भेजती हूँ। धन्यवाद छात्रों।